इंसान का दिमाग एक ऐसा अजूबा है जो कई मजहबी, फलसफी और इल्मी नजरियात की रोशनी में भी मुख्तलिफ पहलू दिखाता है। दिमाग इंसान के शरीर का सबसे पावरफुल आर्गन होता है जो हमें जिंदा रखता है। ये हमारी सोच, हमारा बिहेवियर और हमारी हर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। दिमाग में डिफरेंट रीजन्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, बगैर कुछ वक्त ज़ाया किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक इंसान के दिमाग के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो साइंस ने अभी तक डिस्कवर किए हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं दिमाग का साइज। दोस्तों, दिमाग का साइज सिर्फ 1.5 kg का होता है, लेकिन ये हमारी पूरी बॉडी की 20% एनर्जी यूज करता है। ये बहुत ही कम वेट है, लेकिन इसके फंक्शंस बहुत ही ज्यादा होते हैं। दिमाग हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और हमें सोचने, समझने और डिसाइड करने में मदद करता है। दोस्तों, हर किसी का दिमाग एक दूसरे से डिफरेंट होता है और इसका अपना यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। जैसे कि हमारे हाथ की उंगलियों के निशान अलग अलग होते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के कनेक्शंस और फंक्शंस भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ये बात हमें समझाती है कि हम सब अलग और यूनिक हैं। इस वजह से अपने दिमाग की खूबियों को पहचानने में मदद मिलती है। दोस्तों, दिमाग की स्पीड यानी कि दिमाग किस स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। एक्चुअली दिमाग की स्पीड अप्रोक्सीमेटली 260 माइल्स पर आवर यानी कि 431 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों, दिमाग एक सेकंड में 1 बिलियन कैलकुलेशंस कर सकता है। दिमाग की मेमोरी 100 टेराबाइट्स की कैपेसिटी रखती है, जो कि एक नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड होती है। दिमाग की स्पीड एज के साथ स्लो हो जाती है और दिमाग की स्पीड फिजिकल और मेंटल हेल्थ से भी अफेक्टेड होती है। दोस्तों, दिमाग में एक डिलीट बटन होता है जो कि सिर्फ भूलने के लिए प्रोसेसिंग करता है। ये हमें समझाता है कि किस तरह किसी नेगेटिव एक्टिविटी जो कि आप कर चुके हों और आपका दिमाग समझे ये गलत था, उसको डिलीट करने में मदद करता है। दोस्तों, दिमाग हमें अपनी यादें और डिफरेंट एक्सपीरियंस को कैसे स्टोर करते हैं, इन सब कामों के लिए मदद करता है। क्या आपको पता है कि दिमाग की अपनी लैंग्वेज होती है? जी हाँ, जिसे हम ब्रेन लैंग्वेज कहते हैं। और ये लैंग्वेज हमें अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में मदद करती हैं और साथ ही हमें अपने दिमाग की खूबियों को पहचानने में मदद मिलती है। इंसान के दिमाग में ऑलमोस्ट 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो बराबरी के साथ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये न्यूरॉन्स सिग्नल्स को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जिससे हमें सोचने, समझने और डिसाइड करने में मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये काम क्यों करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या इन फ्यूचर काम करेंगे। जब हम कुछ सीखते हैं तो न्यूरॉन्स जो कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, सीखने में मदद करते हैं। इसलिए दिमाग में न्यूरॉन्स और कनेक्शंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल करने और हमें अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। याददाश्त की फॉर्मेशन दिमाग के कुछ खास एरियाज में होती है, जिसे हाइपोकैम्पस कहते हैं। ये जगह हमारी नई यादों को स्टोर और रिट्रीव करने में अहम रोल अदा करती हैं। तो दोस्तों, मेमोरी फॉर्मेशन के प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्शन। सबसे पहले हमारा दिमाग कुछ नया सीखता है, जैसे कि किसी चीज का नाम, एड्रेस या किसी जगह का नाम। फिर हमारा दिमाग वो इंफॉर्मेशन जो इसने कलेक्ट की हुई होती है इनकोड करता है, ताकि हमारी ये इंफॉर्मेशन याद रख सके। दोस्तों, इनकोडिंग के बाद हमारा दिमाग इस इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करता है, ताकि हमें ये इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर सके। जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो हमारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है जो उसने स्टोर की हुई होती है, ताकि हमें ये इंफॉर्मेशन याद आ सके। दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ब्रेन वेव्स कहते हैं। ये ब्रेन वेव्स
हमारे दिमाग के अंदर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो हमें सोचने, समझने और डिसाइड करने में मदद करते हैं। दिमाग के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में 3 तरह की वेव्स होती हैं। तो दोस्तों उन वेव्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आती है अल्फा वेव्स। अल्फा वेव्स हमें रिलैक्स और काम करने में मदद करती हैं। जब हमें नींद आना शुरू होती है तो अल्फा वेव्स बढ़ जाती हैं। ऐसी कंडीशन में इंसान सो जाता है और अपने आप को रिलैक्स फील करता है। उसके बाद आती हैं बीटा वेव्स। ये वेव्स हमें अलर्ट और एक्टिव करने में मदद करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करते हैं या फिर आप ठान लें ये काम करना ही है चाहे जो मर्जी हो जाए, इस सूरत में इंसान के दिमाग में जो बीटा वेव्स होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। इसके बाद लास्ट पे जो आती है उसे थीटा वेव्स कहते हैं। दोस्तों थीटा वेव्स जब एक्टिव होती हैं, इस सूरत में इंसान डीप रिलैक्सेशन और गहरी नींद में चला जाता है। ऐसी सूरत में इंसान की हर थकावट दूर हो जाती है। नींद दिमाग के लिए बहुत जरूरी होती है क्योंकि दिमाग के प्रोसेस में क्लीनिंग और मेमोरी कंसोलिडेशन होती है। नींद की कमी दिमाग की परफॉर्मेंस को सुस्त बना देती है और सोचने की सलाहियत कम कर देती है। इसलिए दोस्तों नींद को जरूरी समझना चाहिए और हमें रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। बचपन में दिमाग की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। उस वक्त दिमाग के स्ट्रक्चर और फंक्शन में काफी चेंज आती हैं। ब्रेन डेवलपमेंट की कुछ स्टेज होती हैं जिसको हम समझते हैं। 1 से 3 साल। इस स्टेज में दिमाग की बेसिक स्ट्रक्चर और साथ में न्यूरॉन्स की कनेक्शंस भी बन जाती है। 4 से 6 साल। इस स्टेज में दिमाग की लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। 7 से 10 साल। इस स्टेज में दोस्तों दिमाग की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और साथ में मेमोरी डेवलप होने लगी। 11 से 14 साल। इस स्टेज में इंसान का दिमाग इमोशनल फीलिंग्स और रेगुलेशंस और साथ में सोशल स्किल्स को डेवलप करता है। 15 से 18 साल। अकॉर्डिंग टू कैमिलो गोल्गी, जो कि इटली का एक साइंटिस्ट था, उसने एक आर्टिकल में लिखा इस स्टेज में इंसान का दिमाग कॉग्निटिव स्किल्स और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को डेवलप करता है और विद इन 2 इयर्स ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज मैच्योरिटी में बदल जाती है। चाइल्डहुड में दिमाग का डेवलपमेंट जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस से अफेक्टेड होता है। इसलिए बचपन में बच्चों को सही एक्सपीरियंस और अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि बच्चों का दिमाग बेटर डेवलप हो सके। जज्बात और दिमाग का आपस में गहरा संबंध होता है। जैसा कि हमें पता है इमोशंस हमें दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करते हैं। इमोशन की वजह से हमें खुशी, गमी और गुस्से जैसी फीलिंग्स का एहसास होता है। दोस्तों दिमाग के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और दिमाग की एक्टिविटी को अचानक न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए बदल देते हैं। दिमाग किस तरह से दर्द को महसूस करता है, तो चलो जानते हैं। सबसे पहले दर्द के सिग्नल्स दिमाग तक पहुंचते हैं। उसके बाद दिमाग उनको प्रोसेस करता है और दर्द की इंटेंसिटी को डिसाइड करता है। इसके बाद दिमाग दर्द की लोकेशन और नेचर को इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है। इन हकायक के जरिए हम समझ सकते हैं कि इंसान का दिमाग एक ऐसा रूहानी अजूबा है जो हमारी जिंदगी में अहम रोल अदा करता है। इसे समझने और इसकी हिफाजत करना हमारी जिंदगी का एक अहम रोल होना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा।